अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? हम लोग भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपना सामान में रखे और बच्चों को माँ बाप का साया कायम रखे और बच्चों को माँ बाप का आंखों का ठंडक बनाए। आमीन। मुझे ये वाला अल्फाज हो दिल में ठंडक देता है ना, बहुत अच्छा लगता है। दुआ देना, अच्छा बात है ना। तो मैंने कहा चलो आज बातें करता है अपना व्यूअर से। बच्चे लोगों ने शोर डाला हुआ है। देखो अरम अपना अकेला अपना डरेंग दुरूंग कर रहा है ना। अरम क्या कर रहा है? अभी उसको सलाम करो करो ना बेटा, दूर से कर दो, दूर से बाय बाय कर दो। तो ये टेंट हाउस बना रहा है, इसको शौक लगा हुआ है कि बड़ा सा मुझे बना के दें टेंट हाउस जो मिलता है ना बच्चों का खेलने का। नहीं लेके आया, बाबा का रोज काम से आती है वो ये बोलती है टेंट हाउस नहीं लाया। मैंने कहा ये टेंट हाउस कहाँ से लाए, को मिस्त्री का तो बेटा है नहीं। तो अभी ये टेंट हाउस बना रहा है वो, अपनी कापियों से टेंट हाउस, देखो टेंट हाउस बन रहा है ना। भी उसको बोलो मुझे टेंट हाउस चाहिए, बोलो ना। बाबा को छोड़ दो, भी उसके पीछे पड़ जाएगा। वैसे नहीं बोलते ना आपको। देखो वो बाजी उधर गुजरावाला से बोलती है मैं ऑनलाइन आपको पढ़ाया करूंगी, आप पढ़ोगी उसके पास? नहीं पढ़ो ना, फिर टीचर बनोगी। वो इतना बड़ा माशाल्लाह टीचर बन गया है ना, उसके लिए दुआ करो अल्लाह पाक। बोलो अल्लाह पाक। गुलबदीन को देखो, गुलबदीन खेल रही है, ये कोई बर्तन देख रहा है, कोई खेल रहा है। वो देखो अब्बास खान ऐसे खेलती है, ये अपना रोटी हजम कर रही है सिफात बाकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने कहा है ना, आपने कहा है कि मैं इसको अरम को ऑनलाइन पढ़ा दूं। और हम इतना इसको लाड ने बर्बाद किया हुआ है ना कि ये हमारा बात ही नहीं सुनता। तो मैंने कहा ये सामने कोई बैठा हो तो उसको डांटे, वो बात अलग है। ये आप फोन पे अगर इसको पढ़ाए इसको क्या पता चलेगा नाया बोल रहे को, ये तो नाया माया के पीछे पड़ा रहता है ना। तो मैंने आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह और आपको तरक्की दे। इतना आपने बोल दिया है तो हमारा दिल बहुत खुश हो गया है ना, दिल से दुआ निकल रहा है। तो समोसा का पट्टी मैंने बनाया, सारा बहुत पसंद कर रहा है ना। तो समोसा का पट्टी बना के रखे, रोल का पट्टी बना के रखे, बहुत अच्छा बनता है, कागज की तरह पतला बनाए और बहुत अच्छा बना है। तो इधर हमने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बनाता है, अपने बीवी से बातें करता है। उधर गुल बीबी खाना माना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वीडियो बनाएगा। और गुल बीबी खाना माना बना रहा है ना, उधर बैठी हुई है किचन में। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाता है, थोड़ा सा बातें करता है। अभी अरम मामा को उधर वॉशरूम में ले गया है ना। सुसु आया, क्या करे बच्चों का, बच्चे तो बच्चा होता है, उनको नहीं पता कि घर में कोई बैठा हुआ है या घर में कोई आया हुआ है। जैसी बात मुंह में आता है ऐसे बोल देता है। और सुनाए हमारा व्यूअर्स क्या पकाया क्या खाया है, और आप लोगों का सेहत कैसे, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। और सब्जी बहुत अच्छा अच्छा आया हुआ है ना, सब्जी इतना अच्छा अच्छा माशाल्लाह आया हुआ है। दोपहर के टाइम में एक कीरा ले लें, एक थोड़ा सा बंद गोभी का फूल। बंद गोभी इतना अच्छा है जिगर के लिए। मेरा एक दफ़ा मैं बीमार था तो डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे बोला है कि बंद गोभी लेके उसको क्रश करके बंद गोभी खाएं, कच्चा बंद गोभी खाएं। मैंने कहा हमारा दान में दर्द हो, कहते क्रश करके खाएं और पका के भी खाएं। तो बंद गोभी जिगर के लिए, मैदा के लिए बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा बंद गोभी क्रश करें, एक कीरा करें, एक शलजम, एक मूली, गाजर, कितना अच्छा सब्जी आया हुआ है। जो क्रश करने का और मज़ा है, उसको कद्दूकश पे क्रश करें, प्लेट भर के ऊपर चाट मसाला हल्का सा डालें, नमक डालें और चम्मच से खाएं दोपहर के टाइम, वो बहुत अच्छा होता है। मेरा बच्चा लोग कहते हैं, दूसरा को मशवरा देता है, आप नहीं कहा था ना। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं भी खाएगा। तो बहुत अच्छा अच्छा सब्जी आया हुआ है। आज मैंने सोचा है मैं आलू का बनाएगा चिप्स, चटनी वाला फिंगर चिप्स होता है ना, वो मैं वो बनाएगा। और वो इतना मज़े का बनता है। ये तो एक आम चिप्स रोज़ बच्चे लोग बनाता है, वो नहीं, वो चटनी वाला बनाएगा। और इतना मज़े का होता है ना कि रमज़ान शरीफ में वो इफ्तारी के टाइम बना हो ना तो मज़ा आ जाएगा चटनी के साथ। तो इंशाल्लाह अब जो रेसिपी शुरू करेगा ना वो रमज़ान के हिसाब से करेगा ना, ताकि हमारा व्यूअर्स देखेगा फिर वो फॉलो करके बनाएगा। और गुलनाज मलक किधर गया है? खैरियत है गुलनाज मलक? ठीक है, उसका कोई मुझे कमेंट नहीं मिला ना। और वाच इन दी वाच वाली बच्चियों का भी कमेंट मिला है, बहुत खुशी हुआ है सुन के ना। अल्लाह पाक उनको खुश रखे, अपना सामान में रखे, नज़र बद से अल्लाह बचाए। और पुख्तूना बाजी जो है ना
सिस्टर, उसका भी मुझे कमेंट आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उसका चैनल को भी कामयाब करे, अल्लाह पाक उसको और तरक्की दे। और जितना हमारा देखने वाला है सब, मेरा बहन भाई, हमारा ख़ानदान भी यूट्यूब वाला, तो मुझे सारे अच्छे लगते हैं ना। एक और हमारा भाई सईद खान वीडियो बनाता है, वो भी कमेंट करता है वीडियो पे ना, उसका भी वीडियो देखा करे। वो लोगों का दिखाता है, जमींदारा की चीज़ें दिखाता है ना, तो शुरू से कमेंट करता है। तो अल्लाह पाक सबको खुश रखे। सारा करता है कमेंट, अच्छा अच्छा कमेंट करता है, मुझे पढ़ के खुशी होता है और दुआ निकलता है। तो हमारा वीडियो के साथ ऐसा रहे। और मैं जाएगा किचन में, अभी शुरू करेगा चटनी वाला चिप्स। वो ग्रीन ग्रीन कलर का होएगा, रमज़ान में ज़रूर बनाना, चटनी के साथ खाना, और सारा चीज़ पीछे हो जाएगा ना, फ्रूट चाट जूस सारा पीछे हो जाएगा, ये खाएगा। तो जब है किचन में शुरू करता है। तो वो देखो ना अब्बास खान क्या कर रही है। अब्बास खान बाय बाय करो, पूछो क्या हाल है। मैं उसको बोलता है पूछो क्या हाल है, वो आगे से बोलता है पूछो क्या हाल है। सिर्फ बोलो क्या हाल है, ठीक हो। वो मैं जब जिसके पास सिपारा पढ़ता था ना, छोटा होता था, हम उसको बुबू जी बोलता था, बुबू जी। तो वो मुझे कहता होता, मुझे उसने मॉनिटर बनाया हुआ था ना, तो मुझे कहता है इस बच्ची से अलिफ से लेके ये तक सारा सबक सुनो। वो बच्ची पढ़ रहा है अलिफ से लेके ये तक सारा सुनो, अलिफ से लेके ये तक सारा सुनो। मुझे इतना हंसी आया। तो जो उस्ताद थी ना, बुबू जी बोलता था, वो डंडा लेके आई तो मुझे मार रही है ना। मैं रो के, मुझे आशा आ रहा है। मैंने कहा मैंने क्या किया, कह रहे वो क्या बोल रहे हैं, उसको मना। मैंने कहा वो आप बोला है ना अलिफ से लेके ये तक सारा इससे सुनो, वो शुरू हो गया अलिफ से लेके ये तक सारा सुनो। अब्बास खान को बोलता है कि पूछो क्या हाल है भी, बस वो बोलती है आगे से पूछो क्या हाल। बच्चे लोगों को तो बच्चा लोग होता है ना, तो बच्चे लोगों की अच्छी बातें होती हैं। ये बड़ा हो के फिर बचपन की याद होती है, बचपन का याद रह जाती है ना। तो चलता है किचन में, फिर आलू वाला चिप्स चटनी वाला शुरू करेगा ना। ये हम काना लाई है ना। ओ गुल बीबी काना, मैंने वन टप करने लगा वीडियो, वो काना ले आई है ना। अब दिखाता है क्या लाई है। हम काना लाते हैं ना। ये गुल बीबी इधर काना भी ले आई। हम बातें कर रहा था और इधर गद्दा भी हम बैठा होता है, इधर ही इसने दस्तरखान बिछा के ना तो खाना भी शुरू कर दिया है। क्या बनाया है आज? हम लाते हैं ना, देखना हमने क्या बनाया है। हाँ, थोड़ा थोड़ा जमा करके ला के रखेगा। इधर बैठा होता है, इधर ही टीवी शीवी सारा बच्चा लोग देख रहे होता है, और इधर हम लोग इधर ही खाना भी खा लेता है ना। सर्दी है तो कमरा से बाहर जाया ही नहीं जाता, वरना बाहर सैन में लॉन में दस्तरखान बिछा के खाना खाती है। लेकिन नहीं, अब्बास खान बैठो खाना खाओ, खाना खाओ। ये देखो गुल बीबी ने शलजम बनाया है, वो पत्ते वाला ना, वो साथ चावल बॉयल किया है, और देखो ना साथ सलाद बनाया। ये अच्छा किया है ना सलाद। हाँ, ये दोपहर टमाटर भी सस्ता हो गया है ना। टमाटर इतने 150 का 2 किलो हो गया है, बहुत अच्छा टमाटर। इसमें चाट मसाला नमक डाली है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आ जाओ ना सारा। गुल बीबी को, नूर बीबी को बुलाओ। अब्बास खान सारा देखो ना क्या कर रही है। हाँ जी को ऊपर बेड पे बिठा के दे दो ना खाना। हाँ जी इधर किधर बैठती है, कैमरा के आगे कहाँ आती खान जी। ये देखो ना क्या। अब्बास खान ऐसे नहीं करो ना बेटा, एक चम्मच लो, एक चम्मच लो और मुंह में डालो, खाओ खाना खाओ। सीधे हाथ से खाओ बेटा, सीधे हाथ से खाना, सीधे हाथ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ हमारा प्यारा प्यारा वीवर्स खाना खाती है, तो सारे आ जाओ ना, सारे आ जाओ। हम मेहमान नवाज है इंशाल्लाह। जो हमारे पास दाल साग है आप लोग को खाओ, आ जाओ सारा। चावल डालेगा, चावल के ऊपर ये शलजम नूर बीबी इसको ले गया है। तो ये देखो मैंने थोड़ा सा चावल डाला है और इसमें थोड़ा सा सलाद डाला है, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनेगा ना, नरम गज़ा बन जाएगा। तो ठीक है, फिर ये खाना खाएगा, फिर वीडियो शुरू करेगा। अल्लाह हाफिज। तो देखो ये किचन में आ गया। इधर हमने सब्ज़ मिर्च, पुदीना, धनिया और ये सारा धो कर ना साफ करके डंडी निकाल के ले लिया है ना।
तो इसका बनाएगा चटनी, और चटनी डालेगा इसमें फिंगर चिप्स में ना। चटनी वाला चिप्स बनता है बहुत ही आलीशान मज़े का बनता है। ये सारी सब्ज़ मिर्च डालेगा, लहसुन डालेगा, धनिया पुदीना सारा डाल के चटनी बनाएगा और नींबू भी डालेगा। तो ये हमने 3 आलू ले लिया है ना। आलू का हमने छिलका नहीं उतारा, इसको अच्छी तरीके से मल मल के धो के साफ कर लिया है। लहसुन बहुत अच्छा होता है, नींबू बहुत अच्छा होता है चटनी के लिए। और ये देखो इसका छिलका हमने रिमूव नहीं किया ना, इसका हमने ऊपर से बस मल के ऐसे धो लिया है। और रेड वाला आलू बहुत मज़े का आ रहा है ना, नया आलू आ रहा है, तो इसका चिप्स बहुत अच्छा बनता है। और चिप्स आज बनाएगा चटनी वाला, ये रमज़ान शरीफ में बनाए। और पकौड़ा तो ज़्यादा गर्म होता है बेसन वगैरह वाला ना, तो फिर ये वाला बनाए आलू का। और बच्चा लोग भी काफ़ी रोज़ा रखता है, खुश होएगा, और सारा बड़ा बुज़ुर्ग भी खुश होएगा, सारा घर वाला। तो ऐसे जैसे मैं आज चिप्स बनाया है ना, ऐसा चिप्स बनाए तो वाह वाह होएगी इंशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगेगा, सबको पसंद आएगा। तो ज़रूर बना के हमें कमेंट में बताएं कि ये वाला हमारा चिप्स कैसा लगा ना। कि कई दफ़ा मैंने ऐसे सारा काट लेंगे, कई दफ़ा मैंने ऐसा बनाया है चटनी वाला चिप्स। ये देखो कितना अच्छा आलू आ रहा है, ऐसे सारे को काट लेगा। ये देखो ना बहुत मज़े का, इस सेटों से मैंने थोड़ा सा काटा है। ये किसी सब्ज़ी कोई पकाई उसमें डाल देगा, वरना चेकुट बच्चों को बाद में कर देगा। सारा ऐसा बनाएगा ना तीनों आलू का। तो ये देखो ट्रे भर के बन गया है, ट्रे भर के सारा चिप्स फिंगर चिप्स बन गया है। कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर। और इसको धोएगा अच्छी तरीके से, आलू को भी मैंने धोया था और इसको भी पानी में डाल के धोएगा, साफ करेगा ना। ये छोटा छोटा मैंने निकाल लिया है सारा, ये वाला ये बाद में किसी सब्ज़ी में डाल देगा और ये वाला चिप्स बनाएगा। तो बहुत मज़े, ये किसी सब्ज़ी में डाल देगा ना, किसी आंडी में डाल जाएगा, इसको ज़ाया नहीं करेगा। तो अच्छा बहुत, ये इसके साथ ये धनिया पुदीना लहसुन छोटा छोटा काट के मिक्सी जार में डाल के इसका चटनी बनाएगा ना। मिर्च भी थोड़ा काट देगा ताकि ब्लेंडर को पीसने के लिए थोड़ा आसानी हो जाए ना। धनिया को भी काट लेगा। ये देखो ये बहुत खुशबूदार पुदीना धनिया और लहसुन इसका बनाएगा चटनी। ये छोटी सी जो जूस के साथ मशीन के आता है ना, इसमें डालेगा सारा, और सारा डाल के इसका बनाएगा पेस्ट चटनी। तो ये वाला जो चिप्स तो सारा बनाता है, लेकिन चटनी वाला चिप्स बना कर खाए, फिर हमें बताएं कमेंट में कि चटनी वाला चिप्स आप लोगों को कैसा लगा ना। ये बहुत ही मज़े का बनता है। इस पे और मैं 2-3 चीज़ें डालेगा, देखना हमारा वीडियो के साथ रहना। और ये नींबू जो है ना, इसका बीज निकाल के सारा इसमें नींबू का रस डालेगा, इसी के साथ ये पीस जाएगा ना, पानी नहीं डालेगा इसमें। और सारा ये नींबू का रस ऐसे डाल के मैं एक नींबू पूरा ऐसे ही डाल दिया ना, एक हिस्सा इसका। आजकल जो नींबू आ रहा है उसका छिलका बहुत कड़वा नहीं आ रहा है, अच्छा आ रहा है। ये देखो मैंने नींबू का छिलका भी साथ ही डाल दिया है, और थोड़ा सा डाला है मैंने नमक, पर इसको पीसेगा ना, इसको पीस के लाता है। इधर मैंने इसको खुशक कर लिया है, खुशक करके टप में डाला है। छोटा सा बोल हमारा है ना ये प्लास्टिक का, इसमें डाल के इसको फिंगर को चिप्स को रखा है। और चटनी इधर ले आया है ना। चटनी तो बहुत प्यारा माशाल्लाह, वाह कितना अच्छा बन गया। और इसका कलर चेक करे, अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, कितना अच्छा कलर है, येलो पे ग्रीन कलर ना। तो ये चटनी डाला है, इसके ऊपर चटनी डाल के इसको मिक्स करेगा, सारा चटनी को हाथ से मिक्स करेगा चिप्स के ऊपर ना। तो ये इतना अच्छा टेस्टी मज़ेदार चटनी बने, चिप्स बनेगा ना, कभी ऐसा चिप्स नहीं बनाया होगा ना ही खाया होगा। ये ज़रूर बनाएं, फिर हमें बताएं। थोड़ा सा और भी डाल देगा, थोड़ा सा बचा लेगा। देखो कैसा इसका ग्रीन कलर बन गया है, ये देखिए माशाल्लाह। इसके ऊपर हमने चटनी पुदीना लहसुन नींबू और धनिया, ये सारा सब्ज़ मिर्च, हम रेड मिर्च का इतना इस्तेमाल नहीं करेगा, थोड़ा सा करेगा, लेकिन ये चटनी वाला चिप्स बनाएगा। देखो कितना अच्छा इसका कलर आ गया है,
अल्लाह की कुदरत, नेचुरल कलर इस पे आ गया है ना। इधर हमने कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा वाइट नमक, ये थोड़ा सा हल्दी, ये सारा चीज़ें मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया है ना। थोड़ा सा इस पे डालेगा, हल्दी नहीं सॉरी ये चाट मसाला है, हल्दी तो नहीं डालेगा, हल्दी नहीं डालता इस पे। चाट मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च और काला नमक और दूसरा नमक, ये इसमें मैंने डाला है। तो इसको भी इसके ऊपर अप्लाई करेगा ऐसे, देखो कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मज़े। ऐसे भी इसको फ्राई करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर बहुत मज़े का एक चीज़ डालेगा जो क्रिस्पी होएगा, करारा होएगा, ये चावल का आटा। चावल का आटा मशीन से मिल जाता है, ना मिले तो घर में थोड़ा सा डब्बी में चावल डालें और चावल को पीस के ऐसा ये बना लें ना। चावल का आटा मैंने डाला है इसमें, ये देखो। आलू और चावल तो वैसे भी बहुत अच्छा इनका आपस में वो रिश्ता है ना। तो जब ये बन गया चावल का आटा पर तो बहुत क्रिस्पी बनेगा। अब थोड़ा सा इसके ऊपर डालेगा कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डालेगा और कुछ मैंने डाला चावल का आटा। तो इसको ये क्रिस्पी करेगा और चावल का आटा सॉफ्ट नरम बनाएगा, अंदर से जूसी बनाएगा, बहुत अच्छा बनाएगा। ये देखो सारा को मैंने इसमें पानी वानी नहीं डाला, ये देखो चटनी डाला है बस, चावल का आटा डाला है इस पे और कोटिंग बहुत अच्छा हो गया है ना। कॉर्नफ्लावर थोड़ा सा डाला है और चावल का आटा डाला है, तो ये बहुत अच्छा। ये देखो सब्ज़ मिर्च भी इसके अंदर छोटा सा पड़ा हुआ है, चटनी में से रह गया है ना, पीसा नहीं गया। ये देखो कितना अच्छा कोटिंग हो गया है। और बस इसको थोड़ा सा और डाल देता है चावल का आटा। चावल का आटा बहुत क्रिस्पी चीज़ को बनाता है, बहुत अच्छा, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और जूसी क्रिस्पी बन जाएगा ना। अब चूल्हे के पास लेके जाता है, मैंने थोड़ा सा और डाला इस पे चावल का आटा का अच्छा सा, थोड़ा सा ये अच्छा सा कोटिंग हो जाए इसके ऊपर, थोड़ा गीलापन नजर आए ना तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने और डाला है कि बिल्कुल ये बिल्कुल खुशक हो जाए ना, कोटिंग इसके ऊपर अच्छा आ जाए। ये रमज़ान शरीफ में अगर माशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है तो सारी रेसिपी रमज़ान शरीफ के हवाले से रेसिपी आएगा ना। देखो ज़िंदगी कैसे टकाटक करके चलता है। अभी रमज़ान शरीफ पता चलता है कि गुजरा साल हो गया है, तो रमज़ान शरीफ एकदम पता ही नहीं चला, फिर रमज़ान शरीफ आ गया है। अल्लाह खैर खैरियत से सबके नसीब में करे रमज़ान शरीफ और ख़ूब अपनी इबादत करो। अल्लाह सबकी इबादत रोज़ नमाज कबूल करे और अल्लाह सबको नेकी की तौफीक दे और सेहत वाला ज़िंदगी दे। मेरा प्यारा प्यारा व्यूअर जो हमें देख रहा है सुन रहा है, अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपना सामान में रखे। हमारा व्यूअर्स माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा कमेंट आता है और हमें इतना खुशी होता है ना कमेंट सुन के। तो बस मैंने ये तो रखा हुआ बना के, मैंने कहा थोड़ा सा बातें करता है, इतनी देर में थोड़ी बहुत ही बातें कर लेता है ना व्यूअर्स से। तो ये ज़रूर 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 ये बनाएं, बहुत अच्छा चेपस बनेगा। अब इसको लेके जाएगा, थोड़ा सा चूल्हे के पास लेके जाएगा। मैंने कहा थोड़ी सी चलो बातें बातें करता है, चिप्स तो हमारा बन जाएगा, अच्छा ही बन जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत ही बातें करेगा अपना व्यूअर्स से। चूल्हा जलाया हमने, गैस थोड़ा कम आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको करता है ना। ये ज़रूर ज़रूर बनाएं, ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छा है। मैं बार बार ये कह रहा है, आलू तो हर किचन में पड़ा होता है, मैं साथ साथ सफाई करता है। इधर चला गया था दूसरे काउंटर पे सफाई करने ना, तो मुझे पता ही नहीं, मैंने वीडियो ऑन रखा हुआ था तो मैं तो सफाई करने लग गया है ना। तो मैंने कहा चल ये वाला काउंटर साफ़ किया और साथ दूसरा वाला भी काउंटर साफ़ करेगा और फिर इतनी देर में ये इसको रेस्ट मिल जाएगा चिप्स को, और फिर इसके चूल्हे के पास लेके जाएगा, इसको फ्राई करेगा ना। तो मैं काउंटर साफ करने लग गया सारा। मैंने कहा चलो इधर काउंटर साफ करता है,
इधर जो धनिया पुदीना निकाला था ना, तो वो सारा फिर काउंटर गंदा हो जाती है। तो चलो साथ साथ काउंटर साफ करता है और साथ साथ भी उससे बातें करता है। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा लगेगा ना, सबको अच्छा लगेगा। हमारा अरम भी खाता है, अब्बास खान खाती है, सारा गुलबदीन भी खाती है, सब बच्चे खाता है शौक से ना, तो इनको अच्छा लगता है। अब बस शुरू करेगा, इनके पास चूल्हे के पास लेके आएगा, बस थोड़ा सा सफाई मफाई हो गया है मेरा काउंटर का, तो इधर से मैं फिर चूल्हा के पास लेके आता है ना। इधर मैंने फ्राई पान ऊपर रखा है और मैंने कहा चलो शुरू करता है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जला के फ्राई पान ऊपर रखता है और इसमें डालेगा थोड़ा सा ऑयल। आप कढ़ाई में भी बना सकता है, फ्राई पान में बना सकता है, जो भी आपको आसानी लगे उस पर बना सकता है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें मेरा प्यारा प्यारा व्यूज़, और लाइक करें जो हमारे चैनल पे नहीं देखने वाला है, और सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे जितना मेरा देखना सुनने वाला है। और यूट्यूब तो हमारा अपना ख़ानदान है ना, ख़ानदान अपना होता है तो बंदा अपनी से बातें अच्छी अच्छी कर लेता है, कुछ उनकी बातें सुनता है, कुछ अपनी। जितनी देर में ऑयल गर्म होती है इतनी देर में मैंने कहा चलो बातें कर लेता है। तो बस इसको फ्राई करना शुरू करता है। ये देखो सारा ये रेस्ट पे रखा है, इस पे अच्छा कोटिंग हो गया और उधर हमारा ऑयल गर्म हो गई है ना। थोड़ा सा मैंने कहा अच्छी तरीके से ऑयल गर्म हो जाए, और चीटी चूटी जो पड़ी होती है ना, मैं साथ साथ टिश्यू पेपर से चूल्हा को काउंटर को, हमारा आदत हो गया है ना, रोटी पकाते टाइम भी मैं इसको साफ करता है, आटी बनाए तब भी साफ करता है। तो बस इसको ऑयल गर्म हो गई और इसमें डालेगा सारा चिप्स को। माशाल्लाह ये एक एक करके सारा को ऐसे डालेगा, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये देखो मैं इसमें डाल रहा है ना, कितना मजे का आवाज आ रहा है इसका, ये फ्राई हो रहा है ना। और सबूत मिर्च वाला ये चिप्स है, फिंगर चिप्स, तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत बच्चा बड़ा सब पसंद करना है। ये रमज़ान शरीफ में मैंने बताया कि रमज़ान शरीफ में बनाएं और सबका दिल जीते, चटनी के साथ ना भी रखें। इसका अंदर मैंने चटनी डाला हुआ है ना, तो बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा करके डालेगा, थोड़ा बाद में डालेगा ना। ये इनका कलर पे ना जाए ना, कहते हैं सूरत किसी का सूरत पे ना जाए सीरत पे जाए, तो इनका जो है ना सीरत वो बहुत अच्छा इंशाल्लाह बन के निकलेगा। इसका खुशबू जब भी इनको आता है ना, ये मैंने ग्रीन वाला चटनी बनाया था ना, ये सारा डाला है। देखो पुदीना, लहसुन, धनिया और सबूत मिर्च, तो ये मैंने सारा इसमें डाला है। और इसका जो मजा लिज्जत जायका बहुत मजे का है ना, बहुत आलिशान बना। हाँ ये मैंने कहा गुल बीबी रमजान शरीफ में जरूर हमें बना के ये आपने खिलाना है। अच्छा इंशाल्लाह ये जरूर, रमजान में तो दिल करता है ना चटपटा खा लेता है बंदा, चलो पूरा दिन का भूखा होता है। तो ये पकोड़ा ना भी बनाए तो पकोड़ा के साथ ये सब बना दे ना, तो बच्चा लोग भी खुश हो जाएगा। चटनी ना भी उसका ऊपर चटनी डला हुआ है, तो ये हर डिजाइन का बन सकता है ना। आज मैंने कहा इसका कितना अच्छा है। अब मैंने कहा चलो आज मैं ये बना रहा था, तो मैंने कहा क्रिस्पी ये रेसिपी करता है, व्यूअर्स के साथ भी शेयर करता है। माशाल्लाह देखो इसका, मैं कह रही ना कलर पे ना जाए, इसका कलर आप लोग कहोगे कि इसका कलर तो वो नहीं है, लेकिन इसका जो खुशबू आ रहा है अभी से, बहुत जालिम खुशबू आ रहा है। और देखिए इसके ऊपर जो मैंने कोटिंग किया है चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर थोड़ा डाला है, चावल का आटा मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है। चावल का आटा तो वैसे भी अच्छा होता है, ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। चावल का आटा आम जो स्टोर होता है उससे मिल जाता है, अगर ना मिले तो इसी जिसमें मैंने चटनी बनाया है ना, मिक्सी जार छोटा डब्बी में थोड़ा सा चावल डालें साफ करके और उसका पाउडर बना लें, चावल का पाउडर बन जाएगा। कुछ इलाका ऐसा है ना जिधर चावल का आटा नहीं मिलता, हमारे इधर
स्टोर जो है ना, स्टोरों से मिल जाता है, चावल का आटा, बारीक वाला सूजी, मोटा वाला, इस तरह की चीजें सारा मिल जाता है। तो ये बहुत मजे का माशाअल्लाह। ये बच्चे लोग बाहर से जो लेके आता है ना वो भी तो होता है, लेकिन ये भी एक दफा खा के बच्चों को दिखाएं, बच्चा बाहर का खाने का भूल जाएगा। जैसे चटनी साथ देता है ना, गंदा मंदा चटनी उन्होंने रखा होता है। मैं कई दफा मरकज जाए ना मार्केट में तो अरम कहता है मैंने चिप्स लेना, अगर चिप्स में लेके दूं ना, कभी मैंने ऊपर केचप नहीं डलवाया, चटनी नहीं डलवाया, मैं कहता हूँ ऐसे हल्का नमक डाल के बस इसको दे देना। तो अगर हमने डालना वो केचप तो घर आके डालता है। ये पता नहीं उन्होंने सिर्फ मैदा में रंग डाल के ना तो चिप्स वालों ने बनाया होता है केचप, वो केचप में चप नहीं होता ना। तो ऐसा केचप बाजार का बच्चों को ना दिया करें, बच्चे लोग बीमार हो जाते हैं ना। इसमें मैंने नींबू भी डाला है ना, कटा कटा खुशबू आया, अब मुझे याद आ गया कि मैंने तो इसमें नींबू भी डाला है और सब्ज़ मिर्च डाला है, धनिया पुदीना ज़्यादा सारा डाला है और लहसुन डाला है। इसका खुशबू आ रहा है। तो कुछ चावल का आटा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। तो ये हमारे बच्चे लोग बहुत पसंद करते हैं ना। उम्मीद करता है आप लोग भी बहुत पसंद करेगा इसको और ज़रूर बनाएं। आलू तो हर किचन में पड़ा होता है ना। और आलू को मैंने छिलका भी नहीं उतारा। आजकल आलू रेड कलर का आ रहा है, उसको मैंने ऐसे मल मल के धोया है, मट्टी लगा होता है तो जैसे बर्तन को मांजता है ना, ऐसे उसको मैंने मांजा नल के नीचे पकड़ के, तो सारा रेड कलर निकल आया। मैंने उसको बिल्कुल फिर छिलका नहीं उतारा ना। माशाल्लाह। ये चेक करें, इसका आवाज चेक करें, इसका कलर चेक करें, बहुत मजे का इसका कलर आ रहा है। चूल्हा को थोड़ा सा आस्था रखता है ताकि ये अंदर तक पक जाए ना। अब देखें कैसा मजे का ये इसको निकालेगा। तो ये देखिए मैंने सारा इसमें चन्नी में निकाल लिया है कि इसका अच्छा ऑयल निकल जाए ना। तो बाहर आवाज आ रहा है कंघी का निकला हुआ बाल, देखो कितना, तो बस तकफुरुल्लाह। मैंने पहले भी बताया कि कोई पागल बाल भी बेचता होगा। ये देखो कितना मजे का इसका आवाज आ रहा है ना। ये चेक करें, ये बहुत अच्छा माशाल्लाह इसका देखें। ये बिल्कुल अभी गर्म है, में दिखाता है नरम मुलायम अंदर से ना। थोड़ा ठंडा हो जाए ना, ये देखें। और भी इसमें डालेगा, मैंने वो खाया बहुत मजे का। तो दूसरा बेज भी माशाल्लाह डालेगा, ऐसे ही एक एक करके डालेगा। ये आगे चटनी वाला चिप्स माशाल्लाह। कोई बाल भी बेचना होगा तो बार बार ये आता है ना, इनको मिलता है तो ये आता है। ये मैंने दूसरा बेज भी ऐसे मुकम्मल डाल दिया है। अब थोड़ा सा और बच गया है ना। ये देखो चटनी लगा हुआ है, जैसे मैंने हाथ से डाला है ना। देखो ये दूसरा वाला बेज भी माशाल्लाह ये हो गया। अब एक बेज और रह गया है, बस इसको भी निकालेगा। इसको मेरा निकालने का तरीका ये है, मैंने कहा अच्छी तरीके से बिल्कुल ऑयल निकल जाए ना। बड़ा वाला चमचे हो तो फिर भी ठीक है, वरना ये देखो जो स्टीनर इसके साथ भी काम चला लेगा। अब आ गया है बार सब्जी वाला, अब शोर मचेगा, शोर मचाती बहुत आके। बस हमारा सारा तैयार हो गया है माशाल्लाह से, बस डिश आउट करता है। सारा माशाल्लाह तैयार हो गई है। बहुत मजे का बना है ना, सही क्रिस्पी क्रिस्पी। आवाज सुनो इसको जरा माशाल्लाह। ये देखें, देखो जरा इसका आवाज सुनो। बिस्मिल्लाह। नीचे गिरने से ये देखो कितना अच्छा है। ये देखो, ये देखो क्रिस्पी क्रिस्पी अभी गर्म है ना बहुत। ये देखो, और साथ मैंने
चटनी में सिरका डाला, चटनी तो मैंने जो इसमें बहुत डाला वो मजे का है, खट्टा खट्टा। हम चटनी हाँ। ऐसे खा रहा था आज। इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाली है। तो ये वाला जरूर बनाएं, बच्चों को अच्छा लगेगा। ये रमजान शरीफ में ये देखो 3 आलू थे, 3 आलू छोटे छोटे, कितना ज्यादा बन तो गया इतना रमजान शरीफ में बना के रखें, बच्चा लोग शौक से खाएगा। और सवाब का सवाब तो खुशी का खुशी ना। तो ये इतना नरम मुलायम बना है ना, ये गर्म है, ये देखो। हाँ, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, बहुत नरम मुलायम बना है। ये वाला जरूर बनाएं, बच्चों को खुश करें, बुजुर्गों को खुश करें और सवाब कमाएं। अल्लाह हाफिज।